वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बताएंगे हिंदी की 12 खड़ी मात्राओं को अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, ये अ है, अ में आकार हो गया तो आ हो गया, ये छोटी ई है और उसी तरह से ये रेख हो जाता है तो ये बड़ी ई हो जाता है। हर्षऊ बोलते हैं, है ना, हर्षऊ या छोटी ऊ। ठीक है, उसी तरह से इसको दुर्घऊ बोलते हैं या बड़ी ऊ कहते हैं ना। ये एकार और ये आयकार होता है, इसको ओकार बोलते हैं, इसको औकार बोलते हैं। ठीक है, ये अंशवार होता है। ठीक है, अ में बिंदु हो गया तो अंशवार, है ना, अ में दो बिंदु साइड में होता है तो आहाकार बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हर्षरी, हर्षरी बोलते हैं या रीकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये आकार को इंग्लिश में ए कहते हैं, उसी तरह से ई कार को आई और ई कहते हैं। ठीक है, दीर्घिकार का इंग्लिश होता है आई, डबल ई होता है। उसी तरह से हर्षुकार को यू कहते हैं, दीर्घकार को यू या डबल ओ, मतलब दीर्घकार में भी यू होता है और डबल ओ भी होता है ना। उसी तरह से ए कार का इंग्लिश क्या होता है, ई होता है। आयकार का इंग्लिश क्या होता है, ए आई होता है। ओकार का इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है। औकार का इंग्लिश ए यू ओ यू होता है, मतलब ए यू ओ यू औकार। अंशवार का इंग्लिश क्या होता है, ए एन होता है। आहाकार का इंग्लिश ए एच होता है। और ये रीकार है ना, तो रीकार को इंग्लिश में आर आई कहते हैं, रीकार को आर आई कहते हैं। का इंग्लिश के हुआ। ठीक है, का इंग्लिश के लिख चुके हैं। आकार की इंग्लिश क्या होता है तो देख के लिखेंगे, आकार का इंग्लिश ए होता है तो के ए हो जाएगा, है ना। उसी तरह से का इंग्लिश के, तो हर्षिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं तो के आई हो जाएगा। ठीक है, का अभी का इंग्लिश क्या होता है, के है, तो यहाँ दीर्घिकार का इंग्लिश क्या होगा, डबल ई होगा। ठीक है, तो इसमें दीर्घिकार में क्या करते हैं हम कि कभी कभी आई लिखते हैं, कभी कभी डबल ई लिखते हैं। मतलब जब लास्ट में दीर्घी लगा हुआ रहता है तो उसका इंग्लिश आई लिखते हैं, लेकिन जब शुरू में दीर्घी लगा हुआ रहता है, किसी भी शब्द में शुरू में जब दीर्घी लगा हुआ रहता है तो डबल ई लिखते हैं, कम दीर्घिकार की। ठीक है, उसी तरह से का में हर्षु का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, का में हर्षुकार को। ठीक है, दुर्घु का क्या होता है, डबल ओ होता है। ए का इंग्लिश क्या होता है, ए कार का इंग्लिश ई होता है, तो कम ए कार के का इंग्लिश हुआ के ई हो गया। आय कार का इंग्लिश होता है ए आई होता है। ओ को इंग्लिश में ओ बोलते हैं, मतलब कम ओ कार को के ओ। ठीक है, उसी तरह से औ कार को ए यू कहते हैं, है ना। ये अंशवार है, इसका इंग्लिश क्या होता है तो ए एन होता है, अंशवार, है ना, कपर अंशवारी कन के ए एन। ठीक है, उसी तरह से ये डबल बिंदु है ना साइड में, तो इसका इंग्लिश ए एच होता है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे एच लिख देंगे, मतलब कभी सारा का इंग्लिश के ए एच होता है। ठीक है, उसी तरह से क में री है ना। ठीक है, मतलब हर्षरी या री का इंग्लिश होता है आर आई, तो यहाँ पर लिख देंगे आर आई। ये क्री का इंग्लिश हो गया के आर आई, क्री। ठीक है, उसी तरह से खा का इंग्लिश लिखेंगे के एच, खा का सबका इंग्लिश लिख चुके हैं के एच, है ना। अब इसमें मात्रा लगाएंगे, खा में आकार खा, खा में हर्षी खार खी, खा में दीर्घी खार खी। ठीक है, उसी तरह से खा में हर्षु खार खू, है ना। फिर क्या होगा, खा में दुर्घु खार खू, खा में ए खार खे, खा में आए खार खाए। फिर क्या होगा, यहाँ पर ओ लगा देंगे तो खा में ओ खार खो, औ लगाएंगे तो खा में औ खार खा, अंशवार खपर अंशवारी खान, कभी सारा खा, और ये आपका रिकार हुआ। ठीक है, अब इसका इंग्लिश लिखेंगे के एच हो गया, खा का इंग्लिश खा में खार खा के एच ए होगा। हर्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो हर्षी को आई बोलते हैं। ठीक है, दीर्घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डबल ई बोलते हैं। ठीक है ना, खा में दीर्घी खार की के एच डबल ई हो जाएगा। हर्षु को इंग्लिश में यू बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से दुर्घु को इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ हो जाता है, दुर्घु का इंग्लिश, है ना। ए कार को इंग्लिश में ई बोलते हैं। ठीक है, ई लिख देंगे। आय कार को इंग्लिश में ए आई बोलते हैं, है ना। खा में आय खार खाए के एच ए आई खाए हो जाएगा। ओ कार को ओ बोलते हैं, है ना। औ कार को इंग्लिश में ए यू बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये अंशवार है, इंग्लिश में ए एन बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन। ठीक है, उसी तरह से ये डबल बिंदु है साइड में, तो इसको आहाकार बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एच ए एच। उसी तरह से रीकार का इंग्लिश आर आई होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर आई होता है। ठीक है, ग का इंग्लिश जी होता है, सब में लिख चुके हैं, ग का जी, ग का जी, ग का जी, ग का जी, ग का जी। ठीक है, अब यहाँ पास आकार लगा देंगे तो ग में अगर ग हो गया, है ना। ग का जी आकार का इंग्लिश ए होता है। जब इसको हर्षिकार लगाएंगे तो यहाँ पास आई लिखना होगा। हमें जब दीर्घी लगाएंगे तो इसका इंग्लिश क्या होता है, दीर्घी के डबल ई होता है, तो यहाँ डबल ई लिख देंगे। ठीक है, इसमें हर्षु लगा देंगे तो ग में हर्षुकार गु हो गया, तो हर्षु का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ पास यू लिख देंगे। ठीक है, जब इसमें दुर्घु लगाएंगे
तो इसका इंग्लिश होता है डबल ओ होता है, तो इसमें लिख देंगे डबल ओ, ठीक है। और इसमें जब एक आर लगाते हैं तो ग में एक आर गे हो गया, जिसका इंग्लिश क्या होगा जी ई हो जाएगा, ग में एक आर गे जी ई, है ना। उसी तरह आय कार लगाएंगे ग में, तो ग में आय कार गाय हो जाएगा, जिसका इंग्लिश क्या होगा, आय कार को इंग्लिश क्या होता है ए आई होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए आई, ठीक है। उसी तरह से ग में ओ कार लगाएंगे तो ग में ओ कार गो हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका इंग्लिश क्या होगा ओ कार को इंग्लिश में ओ बोलते हैं, ठीक है, तो ये गो हो गया, है ना। उसी तरह से ग में औ लगाएंगे तो ग में औ कार गौ हो जाएगा, तो औ कार को ए यू होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए यू, मतलब गौ को इंग्लिश जी ए यू, गौ हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसमें बिंदु लगा देंगे ग में, तो ग पर सवारी गन हो गया, ठीक है, तो ये चंद्र बिंदु का इंग्लिश क्या होगा ए एन हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर सेम है, ग में जब डबल बिंदु लगाएंगे तो इसका इंग्लिश क्या होता है एच होता है ना, तो यहाँ पर एच हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ग में जब री कार लगा देंगे तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ग में जब री कार लगाएंगे तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आर आई, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर आई, ठीक। आगे हम बताने वाले हैं आकार को इंग्लिश ए का इंग्लिश आई लिखते हैं, दीर्घ का इंग्लिश डबल ई लिखते हैं, हर्षु का इंग्लिश यू लिखेंगे, दुर्घु का इंग्लिश होता है डबल ओ होता है ना। और फिर ई कार का इंग्लिश ई होता है, आई कार का इंग्लिश ए आई होता है, ओ कार को इंग्लिश ओ होता है, औ कार को ए यू या ओ यू होता है, अंशवार ए एन होता है, आहा कार का एच होता है, री कार का आर आई होता है, ठीक है। घा का इंग्लिश जी एच हुआ, हाँ देखिए आकार है तो आकार घा का इंग्लिश जी एच, आकार का ए, घा का इंग्लिश जी एच, हर्षी कार का आई, है ना, ठीक है। घा का इंग्लिश जी एच, दीर्घी कार का होता है डबल ई, घा का इंग्लिश जी एच, हर्षुकार को इंग्लिश में यू कहते हैं। उसी तरह से सेम घा का जी एच हुआ तो दुर्घु क्या होगा डबल ओ होगा, डबल ओ। घा का जी एच, ए कार को इंग्लिश में ई कहेंगे, है ना, आई कार को ए आई होता है, ओ कार को ओ लिखते हैं, औ कार को ए यू लिखते हैं, सवार का ए एन होता है, और ये बिसर है, बिसर को इंग्लिश में एच कहते हैं, और री कार को इंग्लिश में आर आई आता है, री कार को इंग्लिश में, ठीक है। चा का सी एच हुआ, है ना, तो आकार यहाँ पर भी है आकार, है ना, तो इसका आकार को इंग्लिश में ए लिखेंगे, ठीक। हर्षी कार को इंग्लिश में आई बोलेंगे, दीर्घी का इंग्लिश में क्या होता है डबल ई होता है, हर्षु को इंग्लिश में यू कहते हैं, मतलब यू लिखेंगे, और दुर्घु को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, है ना। ए कार का इंग्लिश ई होता है, आई कार का इंग्लिश ए आई होता है, ओ कार का इंग्लिश ओ होता है, औ कार का इंग्लिश ए यू होता है, ठीक है। ये चंद्र बिंदु है, इसका इंग्लिश ए एन होता है, तो यहाँ पर ए एन लिखेंगे, है ना। दो ठो बिंदु है, इसको बिसर बोलते हैं, इसको ए एच लिखेंगे, ठीक है ना। और ये इसी प्रकार से 6 से लेकर ज्ञान तक की मात्राओं को अंग्रेजी में लिखना सीखे आप खुद से, ठीक है, आप खुद से कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो मेरे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।